सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। सर, अपन ने ना आप लोगों का वेट अब कर दिया है खत्म सर, जिसका आप लोगों को बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। कॉस्टिंग और एफएमएसएम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर एक चैप्टर से पूछने के चांसेस हैं। सर, क्या आप एबीसी एनालिसिस लेके आए हो कि अमित भाई क्या पढ़ना है अपने को, क्या नहीं पढ़ना? नहीं बाबा, सारे चैप्टर पढ़ के जाने, एबीसी एनालिसिस तो है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है भैया। तो अमित भाई, क्या अपने को मैं डिस्क्लेमर्स दे दूं आप लोगों को? डिस्क्लेमर भाई, क्या ये एबीसी एनालिसिस है? नहीं। एबीसी एनालिसिस के लिए आए हो तो नहीं है यहाँ पे। अमित भाई, क्या अपने को ओनली यही टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं? नहीं, ये टॉपिक्स अपने पास ज्यादा पूछने के चांसेस है, इसीलिए सर ये मेरी एनालिसिस है कि ज्यादा पूछने के चांसेस है। तो आप लोगों को इन टॉपिक्स को पहले कवर अप करना चाहिए। मैं अपने बडीज को हमेशा बोलता हूं, इन टॉपिक्स को पहले कवर करो, उसके बाद बाकी चीजें कवर करो। सर, कैसे कवर करेंगे? रिवीजन में टेंशन लग रही है। कॉस्ट की पावर बैच कल से स्टार्ट होने वाली है हमारे साथ, तो सर मिलके अपन खत्म कर लेंगे रात में 8:30 बजे से लेके 11 बजे तक कॉस्टिंग की पावर बैच में। ओके सर जी। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक चैप्टर के मैं आपको अभी अपलोड करके देने वाला हूं। आ जाओ सर। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप भी इसी इंतजार में होगे, मैं भी इसी इंतजार में हूं, तो चलो मिलके स्टार्ट करते हैं। सर, एक एक करके देखते हैं। कॉस्ट शीट मई 24 में एक सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ जी सर, एक सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद सितंबर 24 में एक टफ क्वेश्चन आया था सर, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन था, वो लोगों से बन नहीं पाया था, एडजस्टमेंट ट्रिकी दे दी थी। ऑलमोस्ट बुक का क्वेश्चन था, उठा के लेकिन ट्रिकी एडजस्टमेंट डाली थी। जैन 25 में एक सिंपल कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आया। यहां पे इस बार सर मैं आपको बता दूं, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में कॉस्ट और एफएमएसएम दोनों ही बहुत ज्यादा इजी आए थे, तो क्या इस बार पेपर इजी आएगा? नहीं। क्या इस बार पेपर हार्ड आएगा? नहीं। क्या इस बार पेपर एवरेज आएगा? एकदम सर पेपर एवरेज आने के चांसेस हैं, अच्छे खासे चांसेस हैं, मतलब थोड़ा सा अच्छा लेवल होगा। ये नहीं बोलूंगा मतलब एकदम टुच्चा पेपर था ना। इसीलिए सर जो मैंने इंपॉर्टेंट लिस्ट भी बनाई है ना, वो उसी हिसाब से बनाई है और वो चीजें आपको बता रहा हूं। ओके अमित भाई, सबसे पहले कॉस्ट शीट से आपका इस बार एमसीक्यू बनने के तगड़े तगड़े मेरे को चांसेस दिख रहे हैं। ओके, अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो सिंपल क्वेश्चन तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। हाँ जी सर, बना लोगे। याद रखना, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ सेल से जस्ट ऊपर लिख के आनी होती है। और अगर पेपर ट्रिकी किया तो सेमी वेरिएबल या दो प्रोडक्ट्स वाला क्वेश्चन। सर कौन सा? याद है आपको, डायरेक्ट मटेरियल कंबाइंड देता है, लेबर कंबाइंड देता है, एडमिन ओवरहेड कंबाइंड देता है, और दो प्रोडक्ट्स दिए होते हैं कि क्वांटिटी यूज्ड इन एक्स इज 2 times द क्वांटिटी यूज्ड इन नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये वाला क्वेश्चन, हाँ जी ये, या फिर मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी है, 50,000 तक कितना लगेगा, उसके बाद इतना लगेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर अगर पेपर ट्रिकी बनाता है तो। ओके, मटेरियल कॉस्ट की अगर सर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे पहले ईओक्यू वर्सेस डिस्काउंट आया था मई 24 में। सितंबर 24 में मैंने बोला था एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू आया था। मैक्सिमम मिनिमम कंजम्पशन आया था, हाँ जी सर। इस बार वापस से आपका ईओक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ईओक्यू वर्सेस डिस्काउंट का। या फिर याद है सर, एक पेरिशेबल गुड्स वाला क्वेश्चन है अपने पास। कौन सा सर? वो वाला जिसमें कि आपको बोलेगा सर मैक्सिमम स्टॉक निकालो, फिर बोलेगा भैया मेरा जो स्टॉक है ना, हाँ जी वो सिर्फ 3.5 दिन तक ही रह पाता है, उसके बाद खराब हो जाता है। हाँ जी, वो क्वेश्चन अपनी बुक के अंदर है, वो वाला क्वेश्चन आप कवर अप करके चल लोगे। ओके सर जी। नेक्स्ट सर, ये कवर अप करने के बाद आपका लेबर कॉस्ट, लेबर से क्या क्या आने के चांसेस है? पहले लेबर टर्नओवर आया था, उसके बाद ओवर टाइम आया, उसके बाद हाल से एनरोवन आया। सर इस बार एक ही चीज बच रही है जो नहीं आई है। याद करो, वो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अपने को वेज रेट कैलकुलेट करनी पड़ती है, टोटल अर्निंग्स वाला कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है, जो मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। बुक की पीडीएफ की लिंक मैं नीचे अटैच कर दूंगा आप लोगों के साथ। ये आ सकता है। अगर आसान बनाना हुआ तो लेबर टर्नओवर का क्वेश्चन, और उससे भी आसान बनाना हुआ तो हाल से और रवन का इजी क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है आपका वेज रेट कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, लेबर टर्नओवर और हाल से और रवन तो इजी है। ठीक है सर। ओवरहेड्स की बात कर लूं। ओके सर, आ जाओ ओवरहेड्स में। पहले अंडर ओवरहेड अब्जॉर्प्शन पूछा था, फिर कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट, लास्ट टाइम बेसिक ओवरहेड का रिकवरी रेट। इस बार सर आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, वो लंबा क्वेश्चन बनता है सर, साइमल्टेनियस इक्वेशन या इससे उससे, वो क्वेश्चन आ सकता है। या फिर कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट में याद है वो रोबोट वाला क्वेश्चन कि रोबोट की विद द एड ऑफ रोबोट, विदाउट द एड ऑफ रोबोट, वो वाला क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है पक्का पक्का एग्जाम में, प्रैक्टिस करके जरूर जाना। एबीसी सर, एबीसी आपका नॉर्मल हर बार यही आता है, बेसिक क्वेश्चन होता है एबीसी वर्सेस एब्जॉर्प्शन या डायरेक्ट एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करना।
इस बार भी सर एबीसी वर्सेस ऑब्जॉर्प्शन या डायरेक्ट एबीसी का क्वेश्चन आएगा। एबीसी के क्वेश्चन कभी भारी नहीं आते। अगर आपको भारी लगता है प्लीज सर हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे साथ पावर बैच अटेंड कर लो, कल से स्टार्ट होने वाली है बहुत शानदार तरीके से। सर आप कवर अप कर लोगे लाइव मेरे साथ रोज 8:30 से लेके 11 बजे तक, 10 दिनों के अंदर पूरी कॉस्टिंग रिवाइज करा दूंगा विद क्वेश्चंस। ओके सर आ जाओ। सर मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर मैं आपसे बात कर लूं, देखो बीईपी की कैलकुलेशन आई थी, फिर ऑफर एक्सेप्ट करें या नहीं करें, फिर उसके बाद अभी जनवरी 25 में बीईपी और सीवीपी एनालिसिस आई थी। पक्का पक्का मेरे को इस बार इससे एमसीक्यू आता हुआ दिख रहा है, जो कि आपका लिमिटिंग फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि मेरे पास इतनी हेक्टेयर लैंड है, कौन सा पहले बनाऊं, रैंकिंग बता दो, फिर उसके बाद प्रोडक्शन बता दो, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन बता दो, ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपको बीईपी का कैलकुलेशन बेसिक आ सकता है अगर उसने ईजी बनाया पेपर तो। स्टैंडर्ड सर फिक्स्ड ओवरहेड आया था सबसे पहले, उसके बाद मटेरियल लेबर आया, उसके बाद इस बार फिर से लेबर आया। इस बार मोस्ट तगड़ा चांसेस है आपका सर फिक्स्ड ओवरहेड या वेरिएबल ओवरहेड से सर इंपॉर्टेंट पूछने का चांसेस है, और मटेरियल वैरिएंसेस आपको सर अगर इजी करना हुआ तो पूछ लेगा। एमसीक्यू पूछने के चांसेस नहीं है क्योंकि इससे एमसीक्यू पहले ही पूछा जा चुका है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड के वैरिएंस के कैलकुलेट करने का। ठीक है, जेपीबीपी भाई लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आया, पक्का लिख लो इस बार आएगा ही आएगा। 2 क्वेश्चन, या तो रिवर्स कैलकुलेशन मेरी बुक के लास्ट 2 क्वेश्चन से पीडीएफ में नीचे अटैच कर दूंगा वो कर लो, और उसके अलावा सर बाकी सारे मेथड्स तो इजी हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड जिसमें सर वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे, टोटल कॉस्ट को टोटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे बांट के आते हैं, ये दोनों क्वेश्चन कर लो, इसी में से आएगा आपका। ओके, प्रोसेस कॉस्टिंग की बात कर लूं, पहले वाले में बहुत इजी क्वेश्चन आया था, सम ऑफ द गुड्स आर सोल्ड, सम ऑफ द गुड्स आर ट्रांसफर्ड। फिर आपके पास फीफो वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। लास्ट अटेम्प्ट में बेसिक प्रोसेस आया था, बेसिक प्रोसेस अकाउंट बनाना है। पता नहीं क्यों पक्का मुझे लग रहा है इस बार ट्रांसफर एट प्रॉफिट आ जाएगा। याद करो मैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता हूं एट द रेट ऑफ सम प्रॉफिट। मेरी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, आई गेस क्वेश्चन नंबर 3 है या क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रैक्टिस कर लो आ जाएगा। और अगर उसको इजी बनाना हुआ तो आपको फीफो का क्वेश्चन पूछ देगा, अगर टफ बनाना हुआ तो ट्रांसफर एट प्रॉफिट, इजी बनाना हुआ तो फीफो का क्वेश्चन। चलो बजटरी, सर बजटरी तो हमेशा ही इजी होता है। फर्स्ट टाइम रेशियोज पूछे थे, बजटरी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियो, वो वाले रेशियो। फिर फ्लेक्सिबल बजट पूछा, पिछली बार एमसीक्यू का सबसे टुच्चा क्वेश्चन पूछा गया था एमसीक्यू में बजट का। इस बार वापस से आपको बजटरी रेशियोज पूछा जा सकता है क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, और वो नहीं पूछा तो आपका बेसिक इजी क्वेश्चन बजटरी का आ जाएगा। वापस बोल रहा हूं बहुत लोगों को बजटरी में डर लगता है, पता नहीं क्यों लगता है। अगर लगता हो मेरे साथ कॉस्ट की लाइफ पावर में आ जाओ कल से। ओके, सर्विस सर अब देखो फर्स्ट में फ्लाइट बेस्ड क्वेश्चन आया था, उसके बाद सर रोड वाला बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। लास्ट अटेम्प्ट में बस बेस्ड क्वेश्चन मैंने बोला था आपको आएगा। इस बार पता नहीं क्यों मुझे एमसीक्यू आता हुआ दिख रहा है, और या तो होटल बेस्ड से आएगा या तो स्कूल बेस्ड से, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस के अंदर आपके पास सर इक्विवेलेंट रूम या इक्विवेलेंट सीट्स वाला पर्सन निकालने का क्वेश्चन होता है। तो इन दोनों से पक्का मेरे को पूछने के चांसेस लग रहे हैं। अब सर कॉस्ट अकाउंटिंग से रिकॉन्सिलिएशन रिकॉन्सिलिएशन रिकॉन्सिलिएशन। पिछली बार पता नहीं कैसे अपन ने बोला था जर्नल करने आएगा, पिछली बार जर्नल आया था, इस बार वापस से आपको रिकॉन्सिलिएशन ही पूछने वाला है। लास्ट जॉब एंड बैच, सर कॉस्ट पर बैच, कॉस्ट पर यूनिट निकालने बोला है तो इजी क्वेश्चन कॉस्ट पर बैच ही आपको कैलकुलेट करने आने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप होते हैं। सर क्या इसकी पीडीएफ अपलोड कर दोगे? इसकी पीडीएफ भी नीचे आपको लिंक में मिल जाएगी, जो मेरे टेलीग्राम पे आपको लेके जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके सर जी, ये आपका पूरा टॉपिक्स है जो सर आपको पहले पढ़ना है। वापस बोल रहा हूं सर, ऐसा नहीं है कि यही पढ़ना है, ये आपको पहले कवर अप करने आने के चांसेस हैं। लास्ट अटेम्प्ट में सर मैं आपको बता दूं, आउट ऑफ 120 मार्क्स सर अगर मैं बोलूं अपना 90% ऑफ द क्वेश्चन पूरा वैसा का वैसा ही टकराया हुआ था, इवन एमसीक्यूज जो मैंने बोल रखे थे। तो इस बार भी ऐसा आई होप हो जाए तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट हो। अपना क्या बेनिफिट है, अपन ने तो पेपर दे दिया, अपन सीए बन गए, आपके बेनिफिट में शायद ये काम हो जाए। तो अगेन बोल रहा हूँ, प्लीज सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं बहुत बच्चों से वो मेरे को मैसेज करते हैं, अमित भाई सिर्फ ये करके चले जाऊं तो हो जाएगा। भाई प्लीज अगर ये वीडियो देख रहा है ये मैसेज मत पूछ लीजिए मुझसे कि अमित भाई खाली इतना करके चला जाऊं, लास्ट मोमेंट में है तो हो जाएगा। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि इतना ही करने से हो जाएगा, पर अगर इतना पहले कर लिया तो यकीन मान ले बहुत तगड़ा हो जाएगा अपना। ओके सर जी, ओके। तो ये आपकी पूरी चीजें हैं सर। लास्ट टाइम भी अच्छा लोगों का पेपर रहा था, इस बार भी हाथ जोड़ के भगवान से विनती है कि ऐसा हो जाए और आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए। सर ये रही इसकी वीडियो, एफएम की भी वीडियो अपलोड करने वाला हूं,
एफएम की पावर बैच ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत प्यारे व्यूज दिए आप लोगों ने, बहुत प्यारे रिव्यूज हैं। अगर आपको भी एफएम में डर लग रहा है सर, उसकी भी लिंक नीचे अटैच कर रहा हूं। पावर बैच की लाइव जो अभी मैंने ली थी, देख लो, मेरे साथ मिलके कवर अप कर लो। बहुत शानदार तरीके से अपन पेपर फोड़ के आने वाले हैं। बाकी सर आपको कभी भी कोई भी डाउट लगे तो मैं आपको वापस से बता दूं, आप जहां पे ये वीडियो देख रहे हो, फास्ट कॉस्ट FM SM बाय AB, ये अपना YouTube है सर, क्योंकि लोग मुझे अमित भाई बोला करते हैं, दैट्स वाई AB। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7903479393। सर मेरा टेलीग्राम भी इसी नाम से है, सेम नाम से, और ये मेरा व्हाट्सएप है, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो सर, अपन सॉल्व कर लेंगे। ये रही मेरी सारी डिटेल्स। सर लास्ट जो अपन ने वीडियो डाली थी, लास्ट अटेम्प्ट ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए अराउंड 18,000 व्यूज के अबव जा चुकी है सर, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आया। उसके कमेंट्स जाके भी चेक कर सकते हो कैसा रिव्यू था लोगों का। आई होप सर ये आपके बहुत काम में आए, आप बहुत शानदार तरीके से पढ़ो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। कॉस्ट FM SM में डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके अमित भाई आपके साथ है ना।